सो क्वेश्चन कह रहा है कि n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स इन AP कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n मतलब नंबर ऑफ वेज, व्हेन स्मॉल n इज इक्वल टू 100 and find the value of capital N when small n is equal to 101. That means one case is for even and one case is for odd. तो हम लोग पहले इसका डायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है इसका, यू शुड नो दैट, क्योंकि जो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना वो 3 नंबर्स एपी के लिए बनते हैं। तो 3 नंबर्स एपी के लिए तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और बेसिक अप्रोच तो पता होना ही चाहिए कि 4 नंबर के लिए बन जाए, 5 नंबर के लिए बन जाए, कि 5 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं एपी में तो कितने वेज होंगे। तो यू शुड नो बोथ द मेथड्स। पहले डायरेक्ट मेथड अगर 3 के लिए देखें तो अगर n की वैल्यू n इज इवन, तो जो नंबर ऑफ वेज होते हैं, नंबर ऑफ वेज दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 2/4 होता है, दैट इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ वेज। यहां पे n की वैल्यू यहां पे 100 दी है, 100 इंटू 98/4 249 50, so that is equal to 2450। ये मेरा आंसर हो गया कि अगर n इवन है 100 है तो कितने वेज में 3 नंबर्स की एपी हम लोग चूज कर सकते हैं, 2450 वेज में वी कैन चूज एपी ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स की एपी चूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर n ऑड होगा, इफ n इज ऑड, तो जो नंबर ऑफ वेज होते हैं दैट इज n माइनस 1/2 होल स्क्वायर, दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज। That means n minus 1/2 होल स्क्वायर, तो n की वैल्यू 101 है, माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो 50, दैट मीन 2500, दैट विल बी द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो इफ n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स इन एपी कैन बी सेलेक्टेड, 3 नंबर सेलेक्ट करें जो एपी का फॉर्मेशन करें फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स, तो फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो इस केस में n की वैल्यू 2450, इस केस में n की वैल्यू 2500। नाउ अंडरस्टैंड बेसिक अप्रोच विच इज मोर इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट अप्रोच ठीक है, याद होना चाहिए तुम्हें, लेकिन बेसिक अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला केस जो है बेसिक अप्रोच का, देखो क्या है कि हम लोगों से कह रहा है कि 3 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, बेसिकली a प्लस d, a प्लस 2d, ये हमारे नंबर है। पहला नंबर a सेलेक्ट किया, दूसरा नंबर a प्लस डी, तीसरा नंबर a प्लस 2d। नाउ अंडरस्टैंड कि हम लोगों का अटैक पॉइंट हम लोग क्या रखते हैं, थर्ड वाला। कुछ बच्चे इसमें काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, काउंटिंग की जगह हम अगर अपना अटैक पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट रखें। थर्ड वाला अटैक पॉइंट रखने का मतलब ये है कि देखो जैसे लेट करो कि लास्ट नंबर 100 है, थर्ड नंबर जो एपी में 3 नंबर चूज किए उसका लास्ट नंबर 100 है। अगर लास्ट नंबर 100 है तो ये नंबर 99 98 है ना, 98, मतलब एक सीरीज जो बनी यहां पे 98 99 100, मतलब ये d इज इक्वल टू 1 के लिए। एक ऐसे कि 96 98 100 d इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर 94 97 100 d इज इक्वल टू 3 के लिए, फिर 92 90 है ना 600 तो d इज इक्वल टू 4 के लिए, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो a प्लस 2d की वैल्यू है वो हम लोग अगर 100 ले लें, अगर a प्लस 2d की वैल्यू हम लोग 100 लेंगे तो d कहां से कहां तक वेरी करेगा, d विल वेरी फ्रॉम 1 टू 49 है ना, क्योंकि a की वैल्यू 100 माइनस 2d आ जाएगी, तो d कहां से कहां तक वेरी करेगा, d विल वेरी फ्रॉम 1 टू 49 बिकॉज a कांट बी 0, हमें यहीं से पिक करने है ना, तो d की वैल्यू 1 से 49 तक वेरी करेगी। अब d की वैल्यू 1 से 49 तक वेरी करेगी तो मतलब कितनी AP का फॉर्मेशन होगा जब लास्ट टर्म 100 होगा, 3 नंबर्स की कितनी AP बनेंगी, 3 नंबर्स की जो AP बनेंगी दोज विल बी 49 APs, 49 AP का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक ही AP 3 नंबर से 2 51 एंड 100, दिस विल बी योर लास्ट AP, ये तुम्हारी लास्ट AP बनेगी। 2 51 और 100 ये 3 टर्म से AP का फॉर्मेशन होगा। नाउ अंडरस्टैंड, if n is the number of ways in which 3 numbers in AP can be selected from a set of number, then
251 और 100, मतलब यहां से 98, 99, 100, 96, 98, 100, 94, 97, 100 ऐसे करते करते 251, 100 तक 49 एपीज का फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि इसका रिवर्स भी तो बना सकते, बट क्योंकि बात वहां पे सिलेक्शन की सिर्फ कर रहा होता है, तो हम लोग इन 3 नंबर से सिर्फ एक ही एपी का फॉर्मेशन मानते हैं। हम लोग ये नहीं मानते कि 100, 51 और 2 एक दूसरी एपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होगा तो वो क्लियरली बोल देगा कि इस तरह से पूरा डिफाइन तुम्हें कर देगा। ठीक है ना, अगर यहां पे सिलेक्शन की जगह सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और वो कह रहा है कि 3 नंबर्स एपी में है, तो ऐसे कितनी होगी, तो वो एक ही टर्म हम लोग मानेंगे इसको। तो इस वाले की 98, 99, 100, 96, 98, 100 इसकी कितनी बन रही है 49। अब अगर सेकंड टर्म a प्लस 2d की वैल्यू तुम 99 रखो, लास्ट टर्म 99 है, तो जो d होगा वो भी कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 49 तक। d की वैल्यू 1 से 49 तक ही अभी भी वेरी करेगी। d की वैल्यू जब 1 से 49 तक वेरी करेगी, अंडरस्टैंड, d की वैल्यू 1 2, तो अब फिर से 49 केसेस मिल गए। फिर थर्ड रखोगे कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 98। अगर a प्लस 2d इज इक्वल टू 98 तो d की वैल्यू जो होगा 1 से 48 तक वेरी करेगी। d की वैल्यू 1 से 48 मैंने क्यों कहा 1 से 48, इसलिए कहा क्योंकि d की जो वैल्यू होगी वो 49 नहीं रख सकते हो, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो ये एक और केस बन गए। फोर्थ केस तुम रखोगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 97 आएगा। अगेन d की वैल्यू 48 केसेस तुम्हें मिलेंगे। सबसे लास्ट केस क्या बनेंगे कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अगर a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 तो d की वैल्यू जो आएगी केवल 1 पुट कर सकते हो, यू कैन नॉट पुट d इज इक्वल टू 2। अगर d इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a 0 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2, है ना, a की वैल्यू 2, तो जो सीरीज आएगी 2 3 4 2 3, देखो d की वैल्यू तुमने 1 रखी और ये लास्ट टर्म थर्ड टर्म 4 है, तो एक सीरीज ये भी बन सकती है 2 3 4। फिर कौन सा टर्म आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 3। अगेन d की वैल्यू 1 रख सकते हो, a की वैल्यू 1 रख सकते हो, मतलब 1 2 3 ये एक सीरीज बनेगी, ये एपी का फॉर्मेशन होगा। नाउ अंडरस्टैंड कि हर एक नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहां पे 49 टर्म्स आए थे, यहां पे 49 टर्म्स, यहां पे अगेन 49 टर्म्स, यहां पे 48 वेज, यहां पे अगेन 48 वेज है ना, ये 48 वेज में सेलेक्ट कर सकते हो 3 नंबर। हम लोगों को सिलेक्शन की बात कर रहा है, डबल करने का मत सोच रहा, सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 नंबर सेलेक्ट किए और वो एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम लोगों से पूछ रहे हैं कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने वेज में सेलेक्ट किए जा सकते हैं 3 नंबर, तो वो सिलेक्शन हम लोग देख रहे हैं। कितनी एपी का फॉर्मेशन हो रही है 92, 96, 100, ये 2 एपी बनाएंगी, तब वो डबल हो जाता। लेकिन हम लोगों से कह रहा है कि इन एनी द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स इन एपी कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज की बात हो रही है, समझ गए होगे। चलो, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सारे टर्म 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 49 तक, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 49 इंटू 50/2, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 50, कितना आ जाएगा 2450, दैट विल बी योर वैल्यू। तो जब n की वैल्यू 100 थी तो हमारा आंसर आ गया 2450। अब समझो यहां पे कि अगर n की वैल्यू 101 है तो केवल एक केस चेंज होगा कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 101, दिस विल बी द ओनली केस चेंज। तो d की वैल्यू अब कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1 से 50 तक वेरी करेगी। d की वैल्यू अगर 1 से 50 तक वैल्यू वेरी करेगी तो जो 2450 केसेस आए हैं 100 वाले में, उसमें कितने केसेस और ऐड हो जाएंगे, 2500। आंसर हो गया तुम्हारा, That should be answer for n is equal to 101. Now understand, अगर यही केस तुम्हें 4 एपी के लिए कहता तो तुम कहां पे अटैक करते, सेम केस, तो तुम अटैक करते फोर्थ टर्म कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 100, a प्लस 3d इज इक्वल टू 99 एंड सो ऑन, वहां पे कर लेते। अगर तुमसे 5 एपी के लिए कहता तो a प्लस 4d कर देते, 6 एपी के लिए कहता a प्लस 5d कर देते एंड सो ऑन। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता। तो हमें समझ आ गया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक मेथड और तुम्हें कौन सा मेथड, डायरेक्ट अप्रोच। दोनों मेथड समझ आ गए कि कितनी वेज में सिलेक्शन पॉसिबल है 3 नंबर्स का सिलेक्शन, और अगर एपी पूछता तो डबल हो जाती ना, कितनी एपी, तो ये हर एपी जो होती है वो 2 एपी तुम्हें प्रोवाइड करती, 92, 96, 90, 100, these are in AP, 100, 96, 92, these 3 terms are in AP also। लेकिन बात कर रहा है बेटा कि कितनी वेज में सिलेक्शन है, तो